हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा गाइस। जो ज्योति होती है वो घर से गुस्सा होके, क्योंकि उसके सामने बंटवारे की बात जो आ जाती है तो वो उस घर से चली जाती है। गणपति पप्पा की पूजा करे बिना ही वो वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। उधर अंजलि जो होती है वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहती है कि भगवान जी आखिर कितनी परीक्षा लोगे हमारी, कम से कम अब तुम हमारे घर में बैठे हो, इसलिए तो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कि तभी अंजलि जो होती हैं वो निरंजन से बात करते हैं। निरंजन उन्हें आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि रुको अंजलि। वो उन्हें इतना कह के रोक लेते हैं, फिर उन्हें बुरा भला सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने सुना नहीं कि ज्योति ने क्या कहा? वो हमें भगवान मानते हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे भगवान मानते हैं, इसलिए उनके दिमाग में कोई भी गलतफहमी डालने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा। उधर ज्योति जो होती है वो अपने बच्चे की दवाई वगैरह ढूंढ रही होती है कि दवाइयाँ घर पर ही रह जाती हैं, जिसके कारण उन्हें घर से रास्ते से ही वापस आना पड़ता है। उधर निरंजन जो होते हैं वो अंजलि को बुरा भला सुनाते हैं। कहते हैं कि इस मंगलसूत्र का तुम्हारे गले में कोई महत्व नहीं है, इसको उतार के फेंक दो। वो उसको तोड़ने लगते हैं। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि साहिब, ये आपकी ही तो निशानी है और ये बहुत पवित्र चीज़ है। जब निरंजन को पता चलता है कि पवित्र चीज़ है, वो कहते हैं कि फिर तो मैं इसको ज़रूर उठाकर यहाँ से फेंकूंगा। तुम्हारे गले में ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं है कि एक पति को तुम परमेश्वर मान के चल सको। निरंजन जो होते हैं वो अपनी सारी सच्चाई को उगल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है। ज्योति अपना पापा का ये भयानक रूप देखकर एकदम से सदमे में चली जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो जिस बाबा की तारीफ कर रही थी उसके चेहरे के पीछे छुपा हुआ कोई रावण है। उसके बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि आजकल तुम्हारे ज़्यादा ही पंख निकल आए हैं अंजलि। तुम्हें पता है कि मैं पंखों को कितने अच्छे तरीके से काटता हूँ, और ऐसे पंख काटूंगा तुम जिंदगी भर मरहम लगाती रहोगे, लेकिन वो पंख कभी ठीक नहीं होंगे। और अभी क्या, कुछ दिन पहले तो तुम अपनी बेटी की ही तारीफ करने लगी थी, उस मनहूस की। वो मनहूस हमारे घर में आके बैठ गई थी। वो ऐसे करके ज्योति को भी बहुत बुरा भला बोलते हैं। ज्योति जो होती है वो खड़ी रहती है। जैसे निरंजन उसकी माँ पर हाथ उठाने वाले होते हैं कि वो पीछे से कहती है कि बाबा बस करी। फिर उसके बाद बस क्या होता है कि ज्योति जो होती है वो आग बबूला हो जाती है, और सारा गुस्सा जो होता है ज्योति का वो निरंजन के ऊपर निकलने लगता है। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी इतने गंदे और इतने बुरे इंसान निकलोगे। मैं तो आपको भगवान मानती थी, लेकिन मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई। इसका मतलब वही नहीं ने जो आज तक भी हमारे घर में सब कुछ हुआ है वो आपके कहने पर ही किया है। कि तभी वहाँ पर अचानक से आस्था भी आ जाती है। आस्था कुछ नहीं बोलती है किसी के बीच में भी। इन दोनों की सबकी बातें चल रही होती हैं। आस्था आराम से आके खड़ी हो जाती है। बस ज्योति ही कंटिन्यूअसली बोल रही होती हैं अपने पापा से। कहती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे के अंदर एक भयानक चेहरा अभय का दिखाई दे रहा है, वो भी मुझे ऐसे ही मारता था पीटता था। तुम लोगों की सोच तो है यही है कि औरत को पैर की जूती बना के रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि औरत जो होती है वो मर्द के सिर का ताज होती है। जब तक औरत होती है मर्द की भी जब इस दुनिया में इज्जत होती है, अदरवाइज उसे कोई नहीं पूछता है। इतना बुरा भला सुनाने लगती है। कहती है कि इस आदमी के लिए मैं अपने परिवार में अपनी आई की इज्जत नहीं करती थी। इस इंसान के लिए आस्था जो होती है वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ऐसा क्या हो गया जो इतनी बुरी सच्चाई जो है बाबा की सबके सामने आ गई। कि तभी श्लोक जो होते हैं वो भी अचानक से वहाँ आ जाते हैं। एक एक करके सभी परिवार वाले वहीं पर रुक जाते हैं। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि ज्योति बेटा, जो भी कुछ हुआ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आखिर मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। ज्योति जो होती है उस रस्से को पार करके दूसरी साइड में आ जाती है। कहती है कि तुम्हारा तो मुझे नाम लेने में और बाबा कहने में ही मुझे घिन आ रही है। अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। उसके बाद आस्था, ज्योति और अंजलि जो होती है वो तीनों एक पाले में खड़ी हो जाती हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ ताई तुझे? अभी तू जिस बाबा की तारीफ कर रही थी उस बाबा के बारे में इतना बुरा भला सोच रही है, आखिर क्या हुआ? वो सारी सच्चाई बताने वाली होती है कि तभी अंजलि उसे रोक लेती है। कहती है कि तुझे मेरी कसम, अगर तूने एक शब्द भी यहाँ बोला। वो उसका जबरदस्ती पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। आस्था अकेली खड़ी रह जाती है। श्लोक सोचते हैं कि आस्था नहीं जब सब कुछ किया होगा। वो फिर से उन्हें बुरा भला सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो, एक एक करके सभी को मेरे बाबा के खिलाफ करती जा रही हो। आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मिल रहा है? एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाएगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा ज्योति सच्चाई बताना चाहती है श्लोक को, लेकिन निरंजन जो होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे उन्हें अटैक आया है और एकदम से बीमार हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को